नया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, देखो श्रेणी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो श्रेणी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी, देखो एग्जाम के अंदर। अब सबसे पहले अपन बात करें, देखो 3 स्टेप अपन देखते हैं। देखो एक तो होता है अनुक्रम होता है, देखो एक तो अनुक्रम होता है, एक श्रेणी होता है, देखो और एक होता है श्रेणी होता है। तीनों में क्या फर्क है? देखो देखिए भाई, एक तो अनुक्रम होती है, एक श्रेणी होती है और एक श्रेणी होती है। देखो अनुक्रम का मतलब वैसे अगर अपन देखें तो अनुक्रम का मतलब तो हो गया देखो सीक्वेंस। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज और श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। देखो थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस अपन देख सकते हैं। देखो देखिए क्या डिफरेंस होता है भाई। अनुक्रम किसे कह सकते हैं? अनुक्रम का मतलब क्या? देखो नाम से स्पष्ट है, अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार अगर आप कुछ भी संख्याएं लिख दो। देखो क्रम के अनुसार या एक निश्चित नियम के अनुसार कुछ भी संख्याएं अगर आप लिख देते हो तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो। देखो वैसे अपन जैसे बीएससी पार्ट सेकंड में रियल एनालिसिस के अंदर भी अनुक्रम की डेफिनेशन देखते हैं, वहां एक अलग डेफिनेशन है। देखो वहां अपन एक अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि देखो प्राकृत संख्याओं के समूचे एन से ए में परिभाषित प्रत्येक फलन को अनुक्रम कहते हैं। देखो वहां इसका कोई मतलब नहीं है, देखो वो अलग डेफिनेशन है। देखो यहाँ शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो देखो अनुक्रम को अपन ये कह सकते हैं, कुछ संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार अगर अपन व्यवस्थित कर दें, कुछ संख्याएं अगर एक निश्चित नियम के अनुसार अगर अपन व्यवस्थित कर दें तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो। देखो अनुक्रम यानी क्रम के अनुसार लिखना। देखो क्रम के अनुसार अगर कुछ भी लिख रहे हो आप, मान लो आपने लिख दिया जैसे 1 2 3 ये लिख दिया। देखो 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया। देखो मैंने, अब इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हो। देखो क्रम के अनुसार कुछ भी संख्याएं अगर आप लिख रहे हो तो उसको एक अनुक्रम कह सकते हो। देखो मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया, फिर 1/3 लिख दिया, फिर 1/4 लिख दिया, ये लिख दिया। देखो क्रम के अनुसार कुछ भी संख्याएं लिख रहे हो आप, 1/2 लिख दिया, फिर मैंने 1/5 लिख दिया, फिर 1/8 लिख दिया, चलता जा रहा है। देखो इस तरीके से। तो अनुक्रम का मतलब क्या होता है? कुछ भी संख्याएं अगर एक निश्चित नियम के अनुसार अगर अपन क्रमबद्ध कर देते हैं उसको अपन कहते हैं एक अनुक्रम कहते हैं। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना देखो अनुक्रम की। श्रेणी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपन लिख लेंगे डेफिनेशन। देखो श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब ये होता है कि अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देते हैं तब वो क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। देखो अगर अनुक्रम के पदों को आप जोड़ के लिख दो तब इसको अपन क्या कह सकते हैं? एक श्रेणी कह सकते हैं। देखो अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख देते हैं तब उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं। देखो अब श्रेणी और श्रेणी के अंदर क्या फर्क है? भी श्रेणी और श्रेणी में क्या फर्क है? थोड़ा सा डिफरेंस अपन देख सकते हैं। देखो श्रेणी और श्रेणी के अंदर हमेशा अपन व्यापक पद निकाल पाएंगे। देखो श्रेणी के अंदर हमेशा अपन एनवा पद निकाल सकते हैं, लेकिन श्रेणी के अंदर हमेशा एनवा पद निकालना जरूरी नहीं है। देखो प्रत्येक श्रेणी को अपन एक श्रेणी कह सकते हैं। देखो श्रेणी के अंदर हमेशा अपन व्यापक पद निकाल सकते हैं, हमेशा अपन एनवा पद निकाल सकते हैं। देखो लेकिन श्रेणी के अंदर ये जरूरी नहीं है। देखो देखेंगे अभी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। देखो इसकी अनुक्रम। देखो जब कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो। देखो तो शॉर्ट में अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखो जब कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो। देखो निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो। देखो अनुक्रम का मतलब है कुछ संख्या अगर आप एक निश्चित नियम के अनुसार आप लिख देते हो तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो। देखो शॉर्ट में अपन डेफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। देखो अनुक्रम का मतलब है कुछ संख्या अगर आप एक निश्चित नियम के अनुसार लिख देते हो। जैसे एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो मान लो मैंने ये लिख दिया। देखो 1 2 3 4 ये लिख दिया मैंने। देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो क्रमबद्ध का मतलब है अरेंज करना, यानी कुछ संख्या अपन एक निश्चित नियम के अनुसार अगर अरेंज कर देते हैं तो उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो 1 2 3 4 ये लिख दिया मैंने। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 1/2 लिख दिया, फिर 1/4 लिख दिया, फिर 1y मैंने ये लिख दिया। देखो 1/2 1/4 लिख रहे हैं, फिर 1/6 लिख रहे हैं। देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं। देखो अभाज्य संख्या मैंने लिख दी। देखो अभाज्य संख्या लिख दी। देखो
पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है? पहली अभाज्य संख्या होती है देखो 2 होती है, फिर कितना होता है 3 होता है, फिर कितना होता है 5, फिर 7 होता है, फिर कितना होता है 11 होता है देखो, फिर 13 होता है, चलता जाता देखो, चलता जाता देखो। तो इसको भी अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं देखो। अभाज्य संख्याओं का अगर अपन संग्रह लें या अभाज्य संख्याओं का अगर अपन समुच्चय लें तो इसको भी अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं देखो। भी क्रम के अनुसार पद आ रहे हैं ना। अब यहाँ अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इससे आगे वाला कौन सा पद आएगा देखो। अभाज्य संख्याओं की अगर अपन बात करें तो अपन ये बात बता सकते हैं कि 13 के बाद में कितना आएगा देखो 17 आएगा देखो। तो एक क्रम के अनुसार इनको अपन अरेंज कर सकते हैं देखो। क्रम के अनुसार अगर अरेंज कर सकते हैं तब उसको अपन कह देते हैं एक अनुक्रम कह देते हैं देखो। ये बात समझ रहे हो? देखो अगर कोई भी आप एक नियम के अनुसार अगर कुछ लिख देते हो तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो देखो। अब अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देते हैं तब वो क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है देखो। अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख दोगे तब उसको अपन कहेंगे श्रेणी कहेंगे देखो। तो एक डेफिनेशन लिख लेना देखो। यहां तक ये बात ठीक है कि देखो भाई अनुक्रम का मतलब कुछ संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार लिख देंगे देखो। अपन कुछ संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार अगर लिख देते हैं तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो। अनुक्रम नाम से स्पष्ट है क्रम के अनुसार लिखना देखो। वैसे इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे देखो कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर। श्रेणी का मतलब क्या होता है देखो। श्रेणी यानी सीरीज। अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखना। अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिख दे तब वह श्रेणी कहलाती है। तब वह श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख दें तब वो कहलाती है श्रेणी कहलाती है देखो। ऊपर जो अपन ने अनुक्रम ली थी उनको जोड़ के अगर लिख देंगे तब उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। जैसे अपन देख रहे थे एग्जांपल अभी अपन ने देखा था देखो, उसको अगर अपन जोड़ के लिख रहे हैं तब उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय लिया था उसको अपन जोड़ के लिख देंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी आई थी? अभाज्य संख्या 2 आई थी, फिर कितनी आई थी? 3 आई थी, फिर कितनी आ रही थी? 5, फिर 7। अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं तो इन सबको अपन क्या कह सकते हैं? एक श्रेणी कह सकते हैं। इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं, इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं। श्रेणी और श्रेणी में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा अपन फर्क देख रहे हैं देखो। अब इसको भी अपन श्रेणी कह सकते हैं देखो। प्रत्येक श्रेणी को अपन श्रेणी कह सकते हैं लेकिन श्रेणी को अपन श्रेणी नहीं कह सकते। यहां अपन देख रहे हैं देखो ये श्रेणी है लेकिन इसको अपन श्रेणी नहीं कह सकते देखो। श्रेणी का हमेशा अपन एनवा पद निकाल सकते हैं, व्यापक पद निकाल सकते हैं देखो। एक बार मैं यहां तक दोबारा बता रहा हूं देखो। अनुक्रम का मतलब तो क्या है? कोई भी संख्याओं को अगर एक निश्चित नियम के अनुसार आप अरेंज कर देते हो तो उसको आप एक अनुक्रम कह सकते हो देखो। 1 2 3 4 ले रहे थे उसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं, इसको अपन एक अनुक्रम कह सकते हैं देखो। अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख दें तब वो क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है देखो। अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ के लिख देंगे तब उसको अपन कहेंगे श्रेणी कहेंगे देखो। फिर अपन बात करें देखो श्रेणी की बात कर रहे हैं। प्रोग्रेशन कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो देखो। कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो। कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो तथा व्यापक पद ज्ञात किया जा सके देखो। तथा व्यापक पद ज्ञात किया जा सके। व्यापक पद ज्ञात किया जा सके देखो। यानी जनरल टर्म अगर अपन निकाल सकते हैं तब उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। अगर जनरल टर्म अपन निकाल सकते हैं तब उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। जैसे अभी अपन एग्जांपल देख रहे थे देखो, इसकी अपन बात कर रहे थे देखो भाई 1 + 2 + 3 + 4 इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं देखो, क्योंकि इसका अपन एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं देखो। अगर आप एनवा पद निकाल सकते हो तो उसको अपन कह सकते हैं एक श्रेणी कह सकते हैं देखो। लेकिन दूसरा जो अपन एग्जांपल ले रहे थे, जैसे अभाज्य संख्याओं वाला जो एग्जांपल ले रहे थे देखो, अभाज्य संख्याओं में अगर अपन देखें तो पहले कितना आ रहा था देखो? 2 आ रहा था, फिर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था देखो। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं देखो, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं देखो।
जैसे इसके लिए अपन बात कर रहे हैं, देखो 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है, फिर कितना आ रहा था 7 आ रहा था, देखो फिर कितना आ रहा था 11 आ रहा था, फिर 13 आ रहा था, देखो। अब इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन एक श्रेणी नहीं कह सकते, देखो इसको अपन श्रेणी नहीं कह सकते क्योंकि इसका अपन व्यापक पद नहीं निकाल सकते, देखो भाई अपन ऐसा कोई नियम लिख सकते हैं क्या जिससे अपने को अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी? भाई ऐसा कोई नियम लिखा जा सकता है कि इसके लिए लिख सकते हैं अपन, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, जैसे इसका nवां पद कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, देखो इसका nवां पद कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब 100वां पद निकालना है तो n की जगह 100 रख देंगे, अगर अपने को 1000वां पद निकालना है तो n की जगह 1000 रख देंगे, देखो। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम बना सकते हैं कि अपन अभाज्य संख्याओं के लिए, देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, देखो ऐसा अपन कोई नियम लिख सकते हैं कि जिससे अपने को अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए? भी ऐसा लिखना संभव नहीं है यहाँ पे, देखो तो इसको अपन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो इसको अपन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो श्रेणी कह सकते हैं लेकिन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो अभाज्य संख्याओं की अगर अपन बात करें तो इसको अपन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस अपन देख रहे हैं, देखो श्रेणी और श्रेणी के अंदर। श्रेणी का हमेशा अपन पद निकाल लेंगे, व्यापक पद निकाल सकते हैं, लेकिन श्रेणी का हमेशा निकालना संभव नहीं है। प्रत्येक श्रेणी को अपन श्रेणी कह सकते हैं, देखो प्रत्येक श्रेणी को श्रेणी कहा जा सकता है, लेकिन श्रेणी को श्रेणी कहना संभव नहीं है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ये श्रेणी है लेकिन श्रेणी नहीं है, इसको अपन श्रेणी कह सकते हैं लेकिन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो कोई भी अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो ये सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, देखो मान लो ये ले रहे हैं अपन, जैसे मान लो ये ले लिया अपन ने, जैसे भाई यहाँ पे जैसे मान लो अपन ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, फिर 4 ले रहे हैं, फिर 8 ले रहे हैं, फिर 16 ले रहे हैं, देखो इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं, देखो इसको अपन श्रेणी कह सकते हैं, देखो क्योंकि इसका अपन nवां पद निकाल सकते हैं, देखो इसका अपन nवां पद निकाल सकते हैं, देखो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, इसका अपन nवां पद निकाल सकते हैं, देखो देखेंगे अपन, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी होती है जिसका nवां पद निकाला जा सकता है, देखो तो यानी अगर nवां पद निकाल सके तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक श्रेणी कह सकते हैं, तब उसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं, ये बात समझ रहे हो कि देखो इसको अपन एक श्रेणी कह सकते हैं, देखो लेकिन सभी श्रेणियों को अपन श्रेणी नहीं कह सकते, देखो सभी श्रेणियों को श्रेणी कहना संभव नहीं है। देखो सबसे पहले अपन ये तो एक जनरल अपन बात कर रहे थे, देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो बिल्कुल आसान सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, देखो नाम से स्पष्ट है, देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर। अगर क्रमागत पदों में अंतर समान है तब उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म अगर देखें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। देखो नाम से स्पष्ट है, समान अंतर यानी समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। देखो जो अंतर है इस अंतर को अपन क्या कहते हैं, देखो सार्व अंतर कहते हैं। देखो जो अंतर है वो क्या कहलाता है, देखो सार्व अंतर कहलाता है। कॉमन डिफरेंस अपन कहते हैं। देखो जनरली डी से अपन डिनोट करते हैं। देखो ये जो अंतर है इसको अपन कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं। देखो व्यापक रूप अगर अपन देखें, देखो इसकी जनरल फॉर्म देखें तो किस टाइप की होती है श्रेणी, समांतर श्रेणी किस टाइप की होती है। सबसे पहले ए होगा, देखो फिर ए प्लस डी होगा, देखो फिर ए प्लस 2d होगा, देखो चलता जाएगा। देखो इस टाइप की जो श्रेणी होती है उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो कोई भी दो क्रमागत पदों में अगर अंतर देखें तो समान है। देखो इन दोनों पदों में अगर अंतर देखें तो देखो डी का अंतर है, इन दोनों पदों में अगर अंतर देखें तो देखो डी का अंतर है। देखो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे। देखो सार्व अंतर निकालना है तो इस पद में से अपन ये पद घटा देंगे। देखो तो इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है तब उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो ये बात ठीक है कि नहीं। इस प्रकार की अगर कोई श्रेणी है तब उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो अब शुरू में तो वही बेसिक बातें हैं, जैसे एनवां पद निकालना, व्यापक पद अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो व्यापक पद अपन बात कर रहे हैं, देखो इसकी जनरल टर्म।
व्यापक पद, व्यापक पद यानी एनवा पद है, उसको अपन कहते हैं जनरल टर्म कहते हैं व्यापक पद कहते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसका एनवा पद यहां से अपन देख सकते हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक बार भाई पहला पद है, देखो इसके अंदर ए आ रहा है, देखो पहले पद में ए आ रहा है, दूसरे में ए आ रहा है, तीसरे में ए आ रहा है, सभी में ए आ रहा है। देखो तो इसका मतलब एनवे पद में भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो पहले पद में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में है, सभी में ए आ रहा है, तो इसके अंदर भी ए आ जाएगा। देखो जहां चेंज हो रहा है वहां अपन देखेंगे, देखो सभी में डी आ रहा है, इसको भी अपन ए प्लस 0 डी लिख सकते हैं। देखो तो ये जो टर्म है इस टर्म को लिखा जा सकता है ए प्लस 0 डी लिखा जा सकता है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं सभी के अंदर डी आ रहा है, तो इसमें भी डी आ जाएगा। देखो इसके अंदर भी डी आ जाएगा। अब पहले पद में अपन देख रहे हैं, देखो 0 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, देखो तीसरे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी जो भी पद लिख रहे हैं उससे 1 कम आ रहा है। देखो अगर तीसरा पद लिख रहे हैं तो देखो 2 आ रहा है, दूसरा पद लिख रहे हैं तो 1 आ रहा है। देखो तो एनवे पद में कितना आ जाएगा, देखो n - 1 आ जाएगा। तो एनवा पद निकालने का ये सूत्र अपन देख सकते हैं। देखो एनवा पद निकालने का ये सूत्र अपन देख सकते हैं। देखो जहां ए है वो तो क्या कहलाता है, देखो प्रथम पद कहलाता है। ए है वो तो प्रथम पद है, और डी है वो क्या, देखो सार्वअंतर है। डी को अपन कहेंगे सार्वअंतर। देखो एक बार थोड़ा सा अपन बेसिक बात कर रहे हैं। देखो यहां तक ये सही है कि बात, देखो देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, देखो अंतर समान रहना चाहिए। देखो वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है उसको अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो व्यापक रूप अपन देख सकते हैं। देखो जो इसकी जनरल फॉर्म होगी वो इस टाइप की होगी। देखो व्यापक पद अपन देखें तो देखो व्यापक पद अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो पहला पद इतना आ रहा है, दूसरा इतना आ रहा है, तीसरा इतना आ रहा है, तो एनवा पद अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। ये सामान्य क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ये लिख रहे क्या, देखो मान लो अपन लिख रहे हैं, देखो 3 लिख रहे हैं, फिर 7 लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। देखो इसका 30वां पद पूछा गया। देखो है ये मैंने गलत लिख दी, ये मैंने गलत लिख दी। 3 7 11 आएगा। इसका अपने को पूछा गया, देखो 30वां पद पूछा गया। देखो इसका 30वां पद पूछा गया। देखो 3 7 11 15 का अपने को 30वां पद पूछा गया। देखो एक बार थोड़ी सी अपन बेसिक बात कर रहे हैं, लिख लो। देखो इसको निकाल सकते हैं ना। यहां अगर अपन देखें तो देखो ए का मान तो कितना हो गया, पहली बात तो देखो पदों के अंदर अंतर समान है। देखो क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो इसका मतलब इसको अपन समांतर श्रेणी कह सकते हैं। देखो ए का मान कितना हो जाएगा, देखो इसके अंदर 3 हो जाएगा। देखो डी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे। देखो अब व्यापक पद निकालने का सूत्र ये होता है, देखो a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। देखो ये होता है। देखो n की जगह रख देंगे 30 रख देंगे। देखो n की जगह 30 रख देंगे। देखो कितना आ जाएगा इसका मान, n की जगह 30 रख रहे हैं। देखो d का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना आएगा इसका मान, 119 हो जाएगा। तो यहां अपने को देखो ये श्रेणी दे रखी थी, 3 7 11 15 दे रखा था, इसका अपने को 30वां पद निकालना था। देखो 30वां पद निकालना था, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो सामान्य एक बार बेसिक बात अपन कर रहे हैं। देखो पहला पद है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो क्रमागत पदों का अंतर अगर अपन देखेंगे तो 4 आ रहा था। देखो तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का 30वां पद अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो 30वां पद इस तरीके से देख सकते हैं। कोई भी मान लो जैसे क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। देखो 5 10 दे रखा है, मान लो 15 दे रखा है। देखो इसका कौन सा पद 180 होगा। देखो 5 10 15 दे रखा है, इसका कौन सा पद 180 होगा। देखो
एक बार अपन बेसिक बात कर रहे हैं, आप सब जानते हो, मेरे को ध्यान है, लेकिन एक बार शुरू से अपन चल रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि आगे से स्टार्ट कर सकते हैं हम, टॉपिक पढ़ाने का ही तरीका होता है, शुरू से ही पढ़ाया जाता है वापस। कौन सा पद आ जाएगा इसका 180? देखो अगर ऐसा पूछा जाता है तो हमेशा इसको एनवा पद मान लेंगे। देखो आपने को ये पूछा गया कि इस रेडी का कौन सा पद 180 होगा, देखो तो इसको अपन एनवा पद मान लेंगे। देखो अपन ये मान लेंगे ये एनवा पद है। देखो 180 को अपन एनवा पद मान लेंगे, फिर एन का मान यहां से निकाल लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अब वैसे अगर अपन देखें तो एनवे पद का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो a का मान कितना हो जाएगा? यहां से अगर अपन देखें तो देखो a का मान हो जाएगा 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी कितना आ रहा है 5, बराबर आ जाएगा 180 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से कितना आ रहा है इसका मान? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, 5n बराबर आ जाएगा 180 आ जाएगा। यहां से n का मान अगर देखें तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा ना, n बराबर आ जाएगा 36, n बराबर आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखो तो इस रेडी का जो 36वां पद है वो क्या होगा? 180 होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक श्रेणी ये दे रखी है। देखो श्रेणी को अपन श्रेणी कह सकते हैं हमेशा। देखो श्रेणी अपने को दे रखी है -8 प्लस ये दे रखा है 18 आयोटा दे रखा है। -6 प्लस दे रखा है 15 आयोटा दे रखा है। बारह आयोटा दे रखा है। का कौन सा पद शुद्ध अधिकल्पित संख्या है? देखो शुद्ध अधिकल्पित का मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं। देखो शुद्ध अधिकल्पित संख्या, देखो प्योर इमेजिनरी नंबर। कौन सा से संबंधित अगर क्वेश्चन करना हो तो हमेशा उसको एनवा पद मानना। देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कौन सा पद, अगर पद अपने को ज्ञात करना तो इसका मतलब एन का मान ज्ञात करना। देखो कौन सा पद का मतलब एन का मान यहाँ पे अपने को ज्ञात करना। देखो तो हमेशा एनवा पद अपन लेके चलेंगे। देखो एनवा पद लेके चलेंगे और फिर एन का मान निकालेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो कि? देखो यहाँ पर ये दे रखा है, देखो इस श्रेणी का कौन सा पद है वो शुद्ध अधिकल्पित संख्या, ये अपने को पूछा गया। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो a का मान तो कितना हो गया? देखो a बराबर तो कितना हो गया? -8 प्लस 18 आयोटा। देखो ये हो जाएगा। a बराबर तो इतना हो जाएगा। देखो d का मान अपन निकाल सकते हैं। देखो d बराबर कितना आएगा? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे। देखो इसमें से अपन ये घटा रहे हैं। देखो -6 प्लस 15 आयोटा, इसमें से अपन घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं। देखो ये घटा रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ये बन जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का 6, 2 बन जाएगा। देखो माइनस का 18 आयोटा प्लस का 15 आयोटा यानी माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा। डी का मान इतना हो जाएगा। देखो जब भी कौन से संबंधित बात की जाती है तो इसका मतलब एन का मान निकालना है अपने को। देखो तो एनवा पद अपन लेके चल रहे हैं। देखो एनवा पद अपन ज्ञात करेंगे। देखो एनवा पद अपन ज्ञात करेंगे। देखो क्या सूत्र होता है? देखो एनवे पद का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो ये होता है। मान रख दो। देखो सारे इसके अंदर a का मान और d का मान रख दो। इसमें d का मान रख देंगे। देखो क्या आ जाएगा? d का मान इतना आ जाएगा। देखो अब इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे। देखो इसकी कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। देखो यहां देखो जो वास्तविक भाग है उसको एक जगह लिख लेंगे। देखो अपन, और जो काल्पनिक भाग है उसको एक जगह लिख लेंगे। आयोटा वाला पार्ट है उसको एक जगह लिख लेंगे, बाकी को एक जगह लिख लेंगे। देखो वास्तविक भाग कितना आ रहा है? देखो वास्तविक भाग अगर अपन देखें तो कितना आएगा? देखो यहां से -8 आ जाएगा। देखो एक तो ये आएगा। देखो
एक जब n-1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखो थोड़ा मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये बात समझ रहे हो। n-1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा कितना, देखो 2n-2, ये आएगा, देखो इतना आ जाएगा। देखो आयोटा वाला जो पार्ट है उसको अपन एक जगह लिख रहे हैं, देखो आयोटा वाले पार्ट को अपन एक जगह लिख रहे हैं। देखो यहां से अगर अपन देखें तो आयोटा के साथ में कितना आ रहा है, देखो 18 आ रहा है। देखो यहां से अगर अपन देखें तो आयोटा के साथ में कितना आएगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो तो आएगा -3n प्लस कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा। सबसे पहले अपने को देखो जो श्रेणी दे रखी थी उसका पहला पद अपने देखा था, फिर सार्वअंतर देखा था, देखो फिर nवां पद अपन निकाल रहे हैं, देखो nवां पद अपन निकाल रहे हैं। देखो इसको थोड़ा सरल करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 2n-10, ये लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा कितना, देखो 21 - 3n, ये आ जाएगा। अब सारे इधर सुनेंगे, देखो अपने को ये पूछा गया कि कौन सा पद है वो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा, ये पूछा ना। तो शुद्ध काल्पनिक का मतलब देखो ये भाग नहीं होना चाहिए। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो a + आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या होती है। देखो अगर इसमें a बराबर अगर अपन 0 ले लें तब आता है आयोटा b, आयोटा b को अपन कहते हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या। देखो अगर केवल आयोटा वाला पार्ट होता है तब तो इसको अपन कहते हैं शुद्ध काल्पनिक संख्या, और केवल अगर वास्तविक भाग होता है तब उसको अपन कहते हैं शुद्ध वास्तविक संख्या। देखो तो यहां अपने को ये पूछा गया कि कौन सा पद शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा। देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होगा, यानी ये पद नहीं होना चाहिए। देखो तो इसको 0 बना देंगे। देखो भाई ये पद नहीं होना चाहिए। देखो शुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब ये पद नहीं होना चाहिए। देखो तो इस पद को 0 बना देंगे। देखो तो ये पद 0 कब आएगा, शुद्ध काल्पनिक होगा। देखो शुद्ध काल्पनिक होगा, शुद्ध काल्पनिक होगा ये दी 2n-10 को अपन ले लें 0 ले ले। देखो 0 ले ले, 2n-10 को 0 ले ले। देखो तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो 5वां पद है ना वो क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक होगा। देखो 5वां पद, आंसर आ गया अपना 5वां पद। 5वां पद है वो क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक होगा। देखो ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन, ये बोलो ये बात समझ रहे हो नहीं, बोल। यहां अपन ने देखो nवां पद निकाला, देखो nवां पद अपन बात कर रहे थे। देखो ये बात समझ तो रहे हो ना आप लोग, भाई nवां पद अपन निकाल रहे थे, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो वैसे आप जानते हो सारे, nवां पद अपन बात कर रहे थे। देखो फिर अपन बात कर रहे थे शुद्ध काल्पनिक संख्या की बात कर रहे थे। देखो शुद्ध काल्पनिक का मतलब ये भाग नहीं आना चाहिए। देखो तो इसको 0 बना दिया। देखो अगर शुद्ध वास्तविक के लिए पूछते तो शुद्ध वास्तविक कौन सा पद हो जाता, शुद्ध वास्तविक का मतलब आयोटा वाला भाग नहीं आना चाहिए। देखो शुद्ध वास्तविक का मतलब आयोटा वाला भाग नहीं आना चाहिए। देखो तो वो भी लिख लेते हैं हम, शुद्ध वास्तविक होगा। देखो शुद्ध वास्तविक होगा ये दी, शुद्ध वास्तविक का मतलब आयोटा वाला भाग नहीं आना चाहिए, तो इसको 0 बना देंगे। देखो इसको 0 बना देंगे। देखो 21 - 3n को 0 ले लें। देखो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7वां पद है वो तो शुद्ध वास्तविक होगा, और 5वां पद है वो शुद्ध काल्पनिक होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। एक बार कुछ सामान्य क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। देखो देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का नौवां पद है वो तो अपने वो दे रखा है, देखो 35 दे रखा है, और 19वां पद है वो अपने को दे रखा है 75 दे रखा है। देखो तब अपने वो पूछा गया, देखो इसका 30वां पद पूछा गया। देखो 9वां पद अपने को दे रखा है, देखो 19वां पद दे रखा है, तब अपने को ये पूछा गया। देखो करके देखो एक बार सारे देखिए। प्रैक्टिस के लिए एक बार देख रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है अपन, 9वां पद अपने को दे रखा है, देखो कितना 35। भाई सीधी सी बात है, देखो अपने को 30वां पद निकालने के लिए अपने को a का मान चाहिए। देखो एक तो एक d का मान चाहिए। देखो ये दोनों मान अपन कहां से निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे। देखो ये पद निकालने के लिए अपने को a और d का मान चाहिए, a और d का मान अपन यहां से निकालेंगे। देखो ये बात ठीक है क्या बताओ। 9वां पद अपने को 35 दे रखा है, 9वें पद का मतलब कितना हो गया, nवां पद का सूत्र ये होता है। देखो nवें पद का ये सूत्र होता है। देखो
अब n की जगह रख दो, इसमें 9 रख दो। देखो n की जगह 9 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो a प्लस एट डी बराबर आ जाएगा 35। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये आएगा, देखो ये आएगा। देखो ऐसे ही अपने को दे रखा है, देखो 19वां पद है वो 75 दे रखा है। देखो 19वें पद का मतलब हो गया a प्लस 18 डी, वो अपने को दे रखा है 75 दे रखा है। देखो ये दे रखा है a प्लस 18 डी बराबर अपने को दे रखा है 75 दे रखा है। देखो अब इन दोनों समीकरणों से हल करके अपन देखो a और d का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकाल सकते हैं a और d का मान, समीकरण नंबर 2 में से एक को अपन घटा देते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 2 में से एक को अपन घटा रहे, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आएगा, देखो 10d बराबर आ जाएगा कितना, देखो 40, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो d बराबर आएगा 4 आएगा। देखो अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना बन जाएगा, a प्लस 32, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपन देखो 30वां पद पूछा गया है तो 30वां पद अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 30वें पद के लिए, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो ये हो जाएगा, a और d का मान यहाँ पे रख देंगे। देखो a का मान रख रहे हैं, d का मान रख देंगे। देखो d का मान रख रहे हैं। देखो कितना हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो है 124 119 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 119 आ जाएगा। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे अपने को यहाँ पे मान लो ये 9वां पद दे रखा था, 19वां पद दे रखा था, फिर अपने को ये पद पूछा गया था। देखो सामान्य एक बार बेसिक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो a और d का मान अपने निकाल लिया, a और d का मान अपने यहाँ पे रख दिया। देखो a और d का मान निकाल के अपने यहाँ पे रखा। देखो एक देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक सामान्य सा ही क्वेश्चन है, बताओ देखिए आप लोग, ये दे रखा है। देखो बीच बीच में इनकी जरूरत पड़ती रहेगी अपने को। देखो इसमें पदों की संख्या पूछी गई है। देखो ये अपने को एक श्रेणी दे रखी है, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है ये पूछी गई है। देखो वैसे भी कई जगह काम आती रहती है ऐसी बात अपने को। इसको अपन nवां पद मान लेंगे। देखो इस पद को अपन nवां पद मान लेंगे। देखो nवां पद अपने पास कितना हो गया, देखो nवां पद हो गया यहाँ पे 47, nवां पद हो गया 47। और वैसे अगर अपन देखें तो nवें पद का ये फॉर्मूला होता है। देखो a का मान रख देंगे। देखो a का मान 101 हो गया। देखो d का मान कितना हो जाएगा, इस पद में से ये पद घटाएंगे। देखो 99 में से 101 घटाएंगे। देखो 99 में से 101 घटाएंगे। देखो तो आएगा -2 आएगा। देखो अब यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे कितना बनेगा ये टोटल। यहां से देखो अब कितना आ जाएगा n का मान 28 आ जाएगा। इसी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, n का मान आ जाएगा 28 आ जाएगा। 27 अरे एक मिनट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहां से कितना आ रहा है, इस स्टेप को इधर ले आएंगे। देखो इस स्टेप को इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, ये -54 बन जाएगा ना, -54 आ जाएगा। देखो यहां से n-1 बराबर कितना आ जाएगा, -2 का इसमें भाग दे देंगे। देखो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहां से n बराबर आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान आसान, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं। देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद
समांतर श्रेणी का p वा पद अपने को 1/q दे रखा है तथा q वा पद अपने को 1/p दे रखा है। देखो तब p प्लस q वा पद पूछा गया। देखो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन है देखो p प्लस क्यू, सेकेंड ऑप्शन है देखो p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, थर्ड ऑप्शन दे रखा है p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। देखो ये दे रखा है। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ऑप्शन देख के भी हो जाएंगे। देखो तो एक जनरल तरीका भी अपने को ध्यान में रखना। देखो पीछे जो अपने देखा था जनरल तरीका भी अपने को ध्यान में रखना। देखो दोनों तरीके से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार सुनेंगे, दो तरीके से मैं बता रहा हूं। देखो एक तो शॉर्ट तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन देख के कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी p और q का क्वेश्चन हो p बराबर 1 मान लेना, q बराबर 2 मान लेना। देखो हमेशा उत्तर का पता लग जाएगा। देखो हाँ, जब भी p और q से संबंधित क्वेश्चन हो हमेशा अपन p बराबर 1 q बराबर 2 मान के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यहाँ अपन बात करें, देखो p बराबर मान लिया मैंने 1 मान लिया। देखो दोनों तरीके से अपन देखेंगे। देखो क्वेश्चन p बराबर मैंने 1 मान लिया, q बराबर 2 मान लिया। देखो जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। देखो p बराबर अपन ने 1 मान लिया, q बराबर मैंने 2 मान लिया। देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो p बराबर 1 मिनट सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो थोड़ा समझना है इसको, ये शॉर्ट तरीके इनमें कंफ्यूज होने की ज्यादा संभावना रहेगी। देखो तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसानी से अपन उत्तर निकाल पाएंगे। देखो p बराबर 1 मान लिया अपन ने, q बराबर 2 मान लिया। देखो p बराबर 1 का मतलब क्या, अब इसको पढ़ो। देखो इसको p बराबर 1 रख दो, इसमें q बराबर 2 रख दो। देखो p बराबर 1 रखने का मतलब ये हो गया, देखो एकवा पद, एकवा पद कितना आ गया 1/2 आ गया। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि पहला पद कितना आ गया 1/2 आ गया। देखो पहला पद आ गया 1/2 आ गया। देखो फिर q पद है वो इतना। देखो तो q की जगह मैंने 2 रख दिया। देखो इसमें q की जगह अपन 2 रख देंगे। देखो तो 2वां पद है वो कितना हो गया, p और q का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो p और q का मान यहाँ पे रख रहे हैं। देखो 2वां पद कितना हो गया, देखो 2वां पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यानी अपने पास एक ऐसी श्रेणी आ गई। देखो ऐसी अपने पास एक श्रेणी आ गई जिसका पहला पद तो इतना होता है, दूसरा पद इतना होता है। देखो अब आप इसका चाहे वो पद निकाल सकते हो। देखो भाई अपने पास श्रेणी का पहला और दूसरा पद आ जाए तो अपन कोई से भी पद निकाल सकते हैं। फिर देखो तो ऐसी अपने पास एक श्रेणी आ गई जिसका पहला पद इतना है, दूसरा पद इतना। देखो अब अपने को चाहिए कौन सा पद चाहिए, देखो p प्लस क्यूआ पद चाहिए। देखो p प्लस क्यूआ पद अपने को चाहिए। देखो p प्लस क्यूए पद का मतलब कितना हो गया, p बराबर 1 रख दो, इसमें q बराबर 2 रख दो। देखो p बराबर 1 रख रहे हैं, q बराबर 2 रख रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3वां पद। यानी अपने को कौन सा पद चाहिए, देखो तीसरा पद चाहिए। देखो तीसरा पद सुनना ध्यान से। देखो तीसरा पद अपने को चाहिए। अब पहला पद अपने पास है, दूसरा पद है, तो तीसरा पद निकाल सकते हैं क्या। देखो वैसे ही शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। देखो पहला पद 1/2 है, दूसरा 1 है, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, देखो इसके अंदर 1/2 ही तो बढ़ा है भाई। यहाँ पे 1/2 बढ़ा, देखो तो आगे भी 1/2 ही बढ़ेगा। देखो तो ये जो पद आएगा उसमें भी 1/2 जुड़ जाएगा। देखो यानी ये पद कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। देखो इसमें भी 1/2 जोड़ देंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। देखो तीसरा पद 3/2 आ रहा है। देखो अब ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रखेंगे। देखो ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रखेंगे। देखो ऑप्शन में p बराबर 1 और q बराबर 2 रख दो। देखो जिस भी ऑप्शन से इतना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में p बराबर 1 q बराबर 2 रख देंगे, जिस ऑप्शन से इतना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो तो कौन से ऑप्शन से आ रहा है, देखो पहले ऑप्शन में अगर अपन रखेंगे तो पहले ऑप्शन से कितना आ रहा है, p बराबर 1 q बराबर 2 रखेंगे 3 आएगा, इसका मतलब ये सही नहीं है उत्तर। देखो सेकेंड ऑप्शन में रखेंगे, देखो p बराबर 1 q बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। देखो तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। देखो 3/2 आ रहा है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। देखो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो p बराबर 1 q बराबर 2 मानने से हो जाएगा। देखो और एग्जाम में अपन ये तरीका शॉर्ट तरीका काम में ले सकते हैं। देखो p बराबर अपन ने 1 माना है, देखो q बराबर 2 माना। देखो p बराबर 1 मान लिया, q बराबर 2 मान लिया, तब अपन ये पद निकाल लेते। देखो p बराबर अपन ने 1 माना, देखो 1वां पद इतना हो गया। देखो ये बात समझ रहे हो क्या। देखो q बराबर अपने 2 माना तो 2वां पद इतना हो गया। देखो अब इससे अपने पास एक श्रेणी आ गई। देखो इससे अपने पास एक श्रेणी आ गई। अब इसका अपन कोई भी पद निकाल सकते। देखो इसका कोई भी पद अपन निकाल सकते। देखो ये तो एक शॉर्ट तरीका है, बाकी बेसिक तरीके से भी मैं बता देता हूँ। देखो दोनों तरीके ही ध्यान में रखने हैं अपने को। देखो
इससे अपने को ऑप्शन का पता लग जाएगा। देखो ऑप्शन का पता लग रहा है इससे। देखो दूसरे तरीके से अपन कैसे कर सकते थे, देखो पीवा पद अपने को ये दे रखा है। देखो बेसिक तरीके से करें तो देखो पीवा पद अपने को ये दे रखा है। देखो पीवा पद इतना देने का मतलब ये दे रखा है। देखो a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू दे रखा है 1/q दे रखा है। देखो ये दे रखा है। बेसिक तरीके से अपन कर रहे हैं। देखो पीवा पद है वो अपने को इतना दे रखा है। देखो ऐसे क्यूवा पद अपने को कितना दे रखा है, देखो 1/p दे रखा है। ये भी लिख लो भाई, दोनों तरीके अपने को देखने। देखो क्यूवा पद अपने को इतना दे रखा है। देखो क्यूवे पद का मतलब ये हो जाएगा। देखो ये अपने पास दो समीकरण आगे। देखो अब इन दोनों से अपन a और d का मान निकाल लेंगे। देखो इन दोनों से अपन a और d का मान निकाल लेंगे, फिर अपन कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से a और d का मान, वही जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था ना, 9वां पद दे रखा था, 19वां पद दे रखा था, सेम उसी तरीके से यहां करेंगे। देखो अपन लिखो, इसको भी लिख लो तरीके को। देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं बताओ। यहां से d का मान समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा देते हैं या 1 में से 2 घटा देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में से 2 में घटा रहा हूं। देखो समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर आ जाएगा कितना, देखो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूं। देखो ये बात समझ रही हो नहीं, इसमें से इसको मैंने घटाया। देखो समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दिया। देखो इधर आ जाएगा कितना, देखो 1/q माइनस 1/p। ये आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां आ जाएगा pq आ जाएगा। देखो इसको इधर ले जाएंगे तो p माइनस q आ जाएगा। p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, तो d बराबर आ गया 1/pq आ गया। देखो d बराबर आ जाएगा 1/pq आ जाएगा। देखो अब ये d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखो d का मान मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं। देखो समीकरण नंबर 1 से देखो यहां रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो a प्लस पी माइनस 1, d का मान यहां पे रख देंगे। देखो ये कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे p से p कैंसिल हो जाएगा, 1/q। देखो बराबर आ रहा है 1/q आ रहा है। देखो यार अब 1/q से 1/q कैंसिल, a बराबर आ गया 1/pq। क्या आ गया, a बराबर 1/pq आ गया। देखो अब p प्लस क्यूआ पद अपन निकाल लेंगे। देखो आपने को p प्लस क्यूआ पद यहां पे पूछा गया। देखो p प्लस क्यूआ पद अपने को यहां पूछा गया। देखो तो कितना आ जाएगा बताओ p प्लस क्यूआ पद। बात समझ रहे हो क्या। देखो p प्लस क्यूआ पद अपने को पूछा गया। देखो मान रख दो, इसमें a का मान रख दो। देखो d का मान रख देंगे। देखो ये आ जाएगा। अब यहां इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/pq आएगा। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल। देखो तो आंसर उतना ही आ रहा है। देखो इसके अंदर p प्लस q/pq आ रहा है। देखो अब एग्जाम में कुछ और तरीके अपन देख सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाएगी। देखो तो p और q से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन है अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है। देखो ऐसा क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद है वो क्यू है। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी है। देखो तब अपने को आरवा पद पूछा गया। देखो
तब अपने को आरवा पद पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है, देखो ये दे रखा है, इस टाइप से ऑप्शन मान लो कुछ भी। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो पहली बात तो अपने को देखो पीवा पद दे रखा है, क्यूवा पद दे रखा है। देखो तो अपन दोनों समीकरणों से ए और डी का मान निकाल लेंगे, फिर अपन आरवा पद निकाल सकते हैं। देखो निकाल सकते हैं ना, एक तो बेसिक तरीका हो गया। देखो पीवा पद दे रखा है, क्यूवा पद दे रखा है, वहां से अपन ए और डी निकाल लेंगे। देखो दूसरा शॉर्ट तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो शॉर्ट तरीके के लिए वही तरीका है, देखो पी बराबर 1 मान लो, क्यू बराबर 2 मान लो। देखो पी बराबर 1 मान लेंगे, क्यू बराबर 2 मान लेंगे। देखो P बराबर 1, Q बराबर 2 का मतलब क्या हो गया? देखो P बराबर 1 इसमें रख दो। देखो एक हुआ पद हो गया कितना? 2, यानी पहला पद 2 आ गया। देखो जो भी मानते हो वो इसके अंदर रख देना एक बार। फिर देखो Q हुआ पद P है तो Q की जगह 2 रख देंगे। देखो Q हुआ पद P है तो 2 हुआ पद कितना हो गया? 1 हो गया। देखो 1 हो गया। अब इससे अपने पास देखो श्रेणी का पहला और दूसरा पद आ गया। अब अपन कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। पहला और दूसरा पद अपने पास आ गया। देखो ये बात समझ रहे हो? देखो पहला और दूसरा पद आ गया। अब अपन कोई सा भी पद निकाल लेंगे जो स्वतंत्र है। देखो आर का मान कुछ भी मान लो। अब आरवा पद आपको निकालना है, आर का मान कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। तो क्या माने? जैसे आर का बराबर क्या माने? 3 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। आर बराबर सपोज मैंने 5 मान लिया, कुछ भी मानो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आर बराबर अपन ने मान लिया 5 मान लेते हैं। आर बराबर अपन ने मान लिया 5 मान लिया। देखो आर बराबर अपन ने 5 माना। देखो अब अपने को निकालना है पांचवा पद निकालना है। देखो पांचवा पद अपने को निकालना है। देखो पांचवा पद किस तरीके से निकालेंगे? देखो पहला पद अपने पास 2 आ गया। देखो दूसरा पद अपने पास इतना आ गया। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो ए का मान तो अपने पास 2 हो गया। देखो डी का मान कितना हो गया? देखो -1 हो गया। देखो -1 हो गया। अब अपने को निकालना है पांचवा पद, आरवा पद निकालना है ना अपने को। भाई अपने को आरवा पद निकालना है और आर बराबर अपने यहाँ 5 माना है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आर बराबर 3 भी मान लो, 3 मानते तो अपन तुरंत निकाल लेते हैं यहाँ पर। भाई कोई सा भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये बात समझ तो रहे हो क्या आप लोग? आर बराबर अपन 5 मान रहे हैं, फिर अपन पांचवा पद निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा पांचवा पद? देखो इसका सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। ये होता है। देखो यहां से कितना आएगा इसका मान? -2 आएगा ना, -2 आएगा। देखो पांचवा पद आ रहा है, -2 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान ऑप्शन में रख दो। देखो ये सारे मान ऑप्शन में रखेंगे, जिस ऑप्शन से -2 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो भाई आर बराबर अपने 5 माना है, पांचवा पद अपन निकाल रहे हैं। देखो तो ऑप्शन से देखो पांचवा पद कितना आएगा? P + Q + R का मान रख दो। देखो P का मान रखेंगे इसके अंदर, Q का मान रखेंगे। देखो R का मान रखेंगे, कितना आ रहा है? देखो 8। तो इसका मतलब सही नहीं है उत्तर। ही देखो ये रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखो P की जगह अपन ने रख दिया 1 रख दिया, Q की जगह 2 रख दिया, R की जगह मैंने इतना रख दिया। देखो ये रख दिया। देखो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही उत्तर है। देखो ये सही उत्तर है। देखो अब हो सकता है बाई चांस 99% में तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, 1% दिक्कत ये आ सकती है कि 2 ऑप्शन सही मिल सकते हैं आपको कई बार। तो एक बार आर को चेंज करके देख लो। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में भी होता है ऐसा। गणितीय आगमन सिद्धांत में भी कई बार n बराबर 1 रखने पे 2 ऑप्शन मैच करते हैं, तो फिर n बराबर 2 के लिए उसको चेक किया जाता है। ये n बराबर 1 के लिए कई बार 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो n बराबर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो r बराबर 5 के लिए मान लो 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो r को चेक करके देख लो एक बार, आ जाएगा उसका उत्तर। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा P + Q - R हो जाएगा। देखो ऑप्शन हो जाएगा P + Q - R हो जाएगा। देखो उसका उत्तर कोई भी आप करके देख लो। r बराबर 3 ले लेते। देखो r बराबर 3 लेके देखोगे तो भी उत्तर उतना ही आएगा। देखो कुछ भी लो, r बराबर 10 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। ये पहला और दूसरा पद आ गया। अब अपने पास कोई भी पद ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये ले लेगा। देखो एक शॉर्ट तरीका है देखो जिससे ऑप्शन अपन पहचान सकते हैं। कोई वो तो ऐसे अपन इस तरीके से नहीं कह सकते कि शॉर्ट तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। r बराबर 3 लेके चेक करते थे। देखो अपन
r बराबर 3 ले लेते, देखो ये तो समझाने के लिए मैं 5 ले रहा हूं, बाकी छोटी संख्या ले लेनी चाहिए, ये अपने को ऑप्शन पहचानना है, छोटी संख्या ले लेंगे। देखो r बराबर अगर मान लो 3 लेते तो r बराबर 3 का मतलब कौन सा पद निकालना पड़ता है अपने को, तीसरा पद। अब तीसरा पद यहीं से पता लग जाता सीधा ही, पहला पद अपने पास है ही, दूसरा पद है ही, देखो पहले पद में कितना कम हुआ है, -1 कम हुआ है, तो आगे वाले पद में भी -1 कम होगा, -1 कम होने का मतलब कितना हो गया, 0। देखो 0। r बराबर 3 लेने का मतलब तीसरा पद अपने को निकालना था। देखो अब तीसरा पद कितना आ रहा है, देखो इसका 0 आ रहा है। अब ये मान ऑप्शन में रख दो, देखो जिस ऑप्शन से 0 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो ये मान अपन ऑप्शन में रख देंगे। देखो तो ऑप्शन सेकंड के अंदर जब अपन रखेंगे तो देखो सेकंड ऑप्शन से वही मान आ रहा है, देखो 1 + 2 - 3 यानी 0 आ रहा है। देखो तो वहां भी अपन देख सकते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन सही है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, आगे अपन गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा इनको पहचानना है। देखो P और Q से जब संबंधित जब भी क्वेश्चन हो, P बराबर 1 छोटी संख्या माननी चाहिए, इसलिए मैं P बराबर 1 मान रहा हूँ, बड़ी संख्या भी मान सकते थे। P बराबर अपने 1 मान लिया, Q बराबर 2 मान लिया। देखो P बराबर 1 मानेंगे, Q बराबर 2 मानेंगे, तो देखो अपने पास पहला पद आ गया श्रेणी का, दूसरा पद आ गया। देखो जब श्रेणी का पहला और दूसरा पद आ जाता है तो अपन कोई सा भी पद वगैरह देख सकते हैं उसका। देखो तो अपन ने ये देख लिया। देखो फिर तीसरा पद निकालना हो तीसरा निकाल लो, 10वां पद निकालना हो 10वां निकाल लो। देखो कोई भी पद अपन निकाल सकते हैं। बाकी बेसिक तरीका वो है ही। देखो वहां से P वा पद अपने को Q दे रखा है, Q वा पद अपने को ये दे रखा है, तो A और D का मान निकाल लेंगे। वो A और D का मान सूत्र में रखेंगे तो ये वैसे भी आ जाएगा। देखो एक नोट लगा के लिख लेंगे। देखो इसके अंदर यदि ABC समांतर श्रेणी में हो, देखो यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो क्या कंडीशन बनेगी। देखो बेसिक डेफिनेशन से अपन ये बात जानते हैं, अगर समांतर श्रेणी होती है तो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। देखो क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा। देखो यानी अपन B में से अगर A घटाएं या अपन C में से B घटाएं बराबर ही आएगा। देखो B में से अपन A घटाएं या C में से B घटाएं बराबर ही आएगा। देखो अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता। देखो ये बात अपन जानते हैं। देखो यहां से अपन कह सकते हैं, देखो 2B बराबर कितना हो जाएगा, A + C आ जाएगा। देखो तो ये कंडीशन अपन देख सकते हैं। देखो ABC अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो क्या होगा, देखो बीच वाली संख्या का दुगुना है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखो 2B बराबर होता है A + C होता है। देखो 2B बराबर A + C हो जाएगा। देखो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एक, ये अपने को समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। देखो ये समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तब अपने को पूछा गया n का मान यहां पे पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को। देखिए अभी अपन बात कर रहे थे, अगर ABC समांतर श्रेणी में तो होते हैं तो क्या होता है, बीच वाली संख्या का दुगुना, बीच वाली संख्या का दुगुना बराबर होता है इन दोनों के योग के बराबर। ये होता है। अब सॉल्व कर लो इसको, देखिए कितना आता है इसका मान। 2 को अपन घात में लिख सकते हैं ना, इधर बन जाएगा। देखो ये कितना बन जाएगा, log m + log n का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। देखो log m + log n का फॉर्मूला यहां लगा रहे हैं तो log m × n होता है। देखो log से log अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो एंटी log ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना आएगा, देखो
आप इस पूरे समीकरण को सोल्व कर लो, देखो कितना बन रहा है। 2 की पावर n को एक बार x मान लो सुविधा के लिए। हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन को इसी तरीके से करना चाहिए। 2 की पावर n को एक बार अपन x मान लेते हैं, देखो कैलकुलेशन के लिए मान रहे हैं। 2 की पावर n को अपन x मान रहे हैं, वापस रख देंगे इसका मान। तो यहां कितना बन जाएगा, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2x प्लस 3 बन जाएगा। देखो अब इसको सोल्व करके x का मान निकालो, देखो कितना आता है। इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे, देखो करके देखो सारे अपनी कॉपी के अंदर, देखिए प्रैक्टिस थोड़ी। x माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर आ जाएगा 2x प्लस 6, ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगा। कितना आएगा, बोलो ये बात सही है? इसको इधर ले आए, मैं इसके फैक्टर कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x प्लस x, ये आ जाएगा। x इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखो ये आएगा, कितना आएगा देखो। यहां से आ रहा है देखो x बराबर 1 तो माइनस 1 आ रहा है, 1 x बराबर आ रहा है कितना 5 आ रहा है। x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। अब x का मान वापस रख दो, देखो x का मान वापस रख रहे हैं, देखो इसके अंदर x का मान वापस रख देंगे। देखो x की जगह मैं रख रहा हूं 2 की पावर n रख रहा हूं, देखो x की जगह रख रहे हैं 2 की पावर n। अब एक बात अपन ये बात जानते हैं, देखो चरघातांकी फलन हो गया, देखो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल या उस टाइप का फंक्शन हो गया, तो इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो e की पावर x है, a की पावर x है, इनका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखो कभी भी इनका मान नेगेटिव या जीरो नहीं होता, देखो हमेशा इनका मान धनात्मक ही आता। देखो तो 2 की पावर n का मान माइनस 1 नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे, देखो इसको तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, देखो इस 2 को अपने को हटाना पड़ेगा। देखो सुना इधर सुना, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर यहाँ पे अपन जैसे इस 2 को हटाना है तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अपने को ऐसा लोग लेना पड़ेगा जिसका बेस कितना होता है 2 होता है। इस 2 को हटाने के लिए अपन कैसे हटाएंगे, देखो इस 2 को ऐसा लोग लेंगे जिसका बेस 2 होता है। देखो इधर भी लोग लेंगे, देखो अपन ऐसा इधर भी लोग लेंगे। देखो और अपन ये बात जानते हैं, देखो लोग है वो नेगेटिव मानों के लिए डिफाइंड नहीं होता है। लोग x है वो तभी परिभाषित होता है जब x का मान क्या हो, देखो ग्रेटर देन 0, तभी लोग x है वो डिफाइंड होता है। देखो log x के बारे में अपन देखते हैं, देखो x का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो तभी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर x का मान अपन नेगेटिव लेंगे तो फिर इसका मान काल्पनिक आता है। देखो तो log x है वो तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0। देखो तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं तो देखो ये डिफाइंड ही नहीं है। देखो तो इससे अपन n का मान नहीं निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर तो चरघातांकी फलन जैसे a की पावर x है, e की पावर x है, इनका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखो तो ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देखो भाई 2 की पावर n बराबर -1 है, ये तो असंभव है। देखो ये तो हो नहीं सकता। देखो तो इससे निकाल लेंगे अपन। देखो 2 की पावर n बराबर -1 नहीं हो सकता। देखो यहां से अपन n का मान निकालेंगे। देखो यहां से n का मान निकालने के लिए इस 2 को हटाएंगे और 2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा लोग लेंगे जिसका बेस 2 होता है। देखो दोनों तरफ ऐसा लोग ले रहे हैं। देखो अपन ऐसा लोग ले लिया जिसका बेस कितना होता है 2 होता है। देखो ये देखो अब यहां देखो घात को पहले लिख सकते हैं ना, घात को पहले लिख दिया मैंने। देखो तो यहां बन रहा है देखो log 2 बन रहा है। देखो और इधर आ रहा है देखो log 2 5 आ रहा है। देखो यार देखो इसका मान कितना होता है 1 होता है। देखो तो ये उत्तर आएगा। देखो इतना उत्तर आ जाएगा। देखो अब ये तो समझाने के लिए इतनी स्टेप लिख रहे हैं, बाकी सीधा ही अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो 2 की पावर n है तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, देखो ऐसा लोग लिया जाएगा जिसका बेस 2 है। देखो यहां से अगर n का मान निकालना हो तो इस 2 को हटाना पड़ेगा और 2 को अपन कैसे हटा सकते हैं, इससे हटा सकते हैं। देखो ऐसा लोग ले लेंगे जिसका बेस 2 है। तो आगे भी कई जगह कैलकुलेशन आती रहेंगे। देखो ऐसी तो जहां भी कैलकुलेशन आ रही है, ऐसी कैलकुलेशन आ रही है, वहां अपन इस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को। 3 की पावर n होता है तो अपन लोग ले लेते हैं जिसका बेस 3 है। देखो तो ये 2 हट जाता है और फिर मान आ जाता है इसका। देखो एक क्वेश्चन है, देखो जैसे ही
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो अगर ये तीनों संख्याएं मान लो समांतर श्रेणी अगर बनाती हैं तो इस श्रेणी का 10वां पद पूछा गया। देखो श्रेणी का 10वां पद पूछा गया। देखो करके देखो कैसे करोगे। देखिए इसका कर सकते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन भाई ये अपने को देखो समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। सुनना इधर सुनना। देखो ये अपने को समांतर श्रेणी में दे रखे हैं और ये अगर समांतर श्रेणी में है तो देखो अपन ये कह सकते हैं देखो इसका दुगुना बराबर होगा इन दोनों के योग के। देखो ये अपन कह सकते हैं बीच वाली संख्या का दुगुना इसके बराबर आएगा। देखो इससे अपन x का मान निकाल लेंगे। देखो यहां से ये बन जाएगा कितना। देखो 4x प्लस 10 इधर बनना है ये 2x प्लस 10। देखो ये बनना है यहां से 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा यानी x बराबर 0 आ गया। देखो x बराबर 0 आ गया। देखो x बराबर 0 रखेंगे तो देखो अपने पास श्रेणी के कुछ पद आ जाएंगे। देखो x बराबर 0 रखेंगे तो इस श्रेणी के पद आ जाएंगे। देखो x बराबर 0 वहां पे रख देंगे। देखो x बराबर 0 रखने पर देखो ये पद बन रहे हैं। देखो कितना बन रहा है 1 आ रहा है। देखो फिर कितना आ रहा है 5 आ रहा है फिर 9 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब जो श्रेणी है वो इस टाइप की श्रेणी है। देखो जो श्रेणी है वो इस टाइप की श्रेणी दे रखी है। देखो अपने अब इसका 10वां पद निकाल सकते हैं। क्या देखो ये पहला पद अपने पास आ ही गया डी का मान आ गया तो अपन मान निकाल सकते हैं। देखो 10वां पद अपन निकाल सकते हैं। 10वां पद अपन निकाल सकते हैं। डी का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। 10वां पद इतना हो जाएगा। देखो इसका उसके बाद में देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग। देखो यहां तक अपन बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की बात कर रहे थे। देखो पहली बात तो अपन ये की थी कि क्रमागत पदों का अगर अंतर समान रहता है तब उसको अपन कहते हैं देखो समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो जो अंतर है उसको अपन कहते हैं सार्वय अंतर कहते हैं। देखो nवां पद अपन निकाल सकते हैं। देखो nवां पद निकालने का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था। देखो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो nवां पद वगैरह अपन निकाल सकते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे देखो ये अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर होता है a प्लस सी होता है। देखो फिर है देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। दो सूत्र यहां पे अपन देख सकते हैं। देखो एक तो जब सार्वय अंतर दिया हुआ हो। देखो कॉमन डिफरेंस अपने को दे रखा हो। देखो जब सार्वय अंतर दिया हुआ हो। देखो सार्वय अंतर का मतलब डी की बात कर रहे हैं। देखो यानी डी अपने को दे रखा हो। देखो कॉमन डिफरेंस डी अपने को दे रखा हो। देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो तो अभी अपन वैसे सूत्र अपन देख सकते हैं। देखो जो श्रेणी ले रखी थी वो अपन ने क्या ले रखी थी भी जो श्रेणी थी देखो उसकी अपन ये बात कर रहे थे। देखो सीधा सूत्र भी देख सकते हैं बाकी वैसे अपन देख सकते हैं। देखो जो श्रेणी थी वो ये थी। देखो ए थी a प्लस डी थी। देखो ये श्रेणी थी। देखो फिर a प्लस 2d था इस टाइप से था। देखो ऐसे n पद थे। देखो इसमें n पद थे। देखो अब इन सब के योग को अपन कह रहे हैं देखो Sn कह रहे हैं। देखो इन सब के योग को अपन कह रहे हैं Sn कह रहे हैं। देखो भी समांतर श्रेणी के जो पद थे वो इस तरीके से थे। देखो Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। देखो अब इन सब का योग करके देख लो। वैसे देखो एक सूत्र बन जाएगा। देखो भी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग करें तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो
पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, सबको जोड़ रहे हैं देखो। अब यहाँ पे देखो टोटल अपन n पद लिख रहे हैं, देखो टोटल यहाँ पे अपन लिख रहे हैं n पद, तो a को अपन n बार जोड़ेंगे ना भाई, सभी पदों में a आएगा, देखो सभी पदों में a आ रहा है देखो, तो a को अगर n बार जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, na बन जाएगा, देखो na बन जाएगा। देखो d के साथ में कितना आएगा, देखो d के साथ में अगर अपन देखें तो इन सभी पदों को जोड़ रहा हूं मैं, देखो इन सभी पदों को अपन जोड़ रहे हैं, देखो d के साथ में यहां से कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो यहाँ d के साथ में 1 आ रहा है, देखो यहाँ d के साथ में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, n-1 आएगा, देखो n-1 आ जाएगा भाई। यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो nवां पद अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर सब ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप nवां पद लिख सकते हो, देखो इन सभी पदों को अपन जोड़ रहे हैं, देखो इन सभी पदों को अपन जोड़ रहे हैं, देखो समांतर श्रेणी के जो n पद हैं उनको मैं जोड़ रहा हूं, देखो ये बात सही है कि नहीं भाई। समांतर श्रेणी का पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये nवां पद हो गया, देखो सभी का जो जोड़ है उसको अपन कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, Sn से अपन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो अब सभी को अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो a कितनी बार आ रहा है, देखो n बार आ रहा है, तो na हो गया देखो इसका जोड़। फिर d के साथ में कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, देखो यहाँ लास्ट में n-1 आ रहा है, देखो अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 से लेके n-1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, देखो 1 से लेके n-1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, अपन ये बात जानते हैं 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n+1/2 होता है, देखो ये होता है, देखो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग इतना होता है, देखो अब इसमें अपन ले रहे हैं 1 से n-1 तक ले रहे हैं, देखो तो इसमें n की जगह रख देंगे n-1 रख देंगे, देखो n की जगह रख देंगे इसमें n-1 रख देंगे, देखो याद है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, देखो पूरे को सॉल्व कर लेंगे, देखो पूरे में से मैंने देखो एक तो n कॉमन ले लिया, देखो एक अपन 2 भी कॉमन ले लेते हैं, देखो पूरे में से देखो मैंने एक तो n कॉमन ले लिया, एक मैंने 2 कॉमन ले लिया, देखो कॉमन ले लिया, देखो अब यहां से अगर अपन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2a बन जाएगा ना, 2a बन जाएगा, देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो n-1 साथ में आ जाएगा d आ जाएगा, देखो d आ जाएगा। पूरे में से मैंने 2 कॉमन लिया, देखो बार 2 बार ले लिया, देखो n भी बार ले लिया, देखो ये देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो n पदों के योग का एक सूत्र अपन देख सकते हैं, देखो Sn बराबर कितना आ जाएगा, देखो n पदों के योग का सूत्र कितना आ जाएगा, देखो n/2 2a + n-1 इंटू d आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यानी अगर अपने को सार्वय अंतर दे रखा है तो देखो n पदों का योग अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो सूत्र हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा, देखो सीधा सीधा सूत्र अपन याद रखेंगे, देखो इसका ऐसे देखो जब अंतिम पद दिया हुआ हो, देखो एक तो सार्वय अंतर दिया हुआ हो सकता है, एक मान लो अंतिम पद दिया हुआ हो सकता है, देखो तो सेकंड फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, देखो जब अंतिम पद दिया हुआ हो, देखो लास्ट टर्म दे रखी हो, देखो अंतिम पद का मतलब ये देखो जैसे मान लो ये कह दिया कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग करो, देखो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग करो, तो सीधा अपने को लास्ट का पद दे रखा है, देखो लास्ट पद अगर दे रखा है तब अपन योग कैसे करते हैं वो अपन देख रहे हैं, देखो तो यहां बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, देखो ये बात भाई Sn बराबर ये है, देखो n/2 है, देखो ये 2a + n-1 इंटू d है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो a + n-1 इंटू d लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखा जा सकता है, देखो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, देखो अब ये क्या है, देखो लास्ट टर्म ही तो है भाई, अगर अपन n पदों की बात करें तो ये nवां पद ही तो है, इस पद की अगर अपन बात करें तो ये nवां पद है, देखो और nवां पद है वही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है भाई, n पदों का योग कर रहे हैं, देखो अपन n पदों का योग कर रहे हैं तो जो nवां पद होगा वही तो लास्ट टर्म होगी, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, l से लिख सकते हैं, देखो इसको अपन l लिख सकते हैं, देखो
तो यहां से एस एन बराबर आ जाएगा ny2a प्लस एल, ये आ जाएगा। तो सीधा अपन एक सूत्र ये देख सकते हैं, देखो देख सकते हैं, एल का मतलब लास्ट टर्म है, देखो अंतिम पद। तो अगर अंतिम पद अगर अपने को दिया हुआ है तब अपन योग इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो योग अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखो अगर सार्वंतर दिया हुआ है, मान लो कोई श्रेणी दे रखी है, सार्वंतर दे रखा है, तब अपन ये सूत्र काम में ले लेंगे। देखो पहला पद दे रखा है, मान लो सारे पद दे रखे हैं, तब अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो अंतिम पद दिया हुआ है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया। देखो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया। देखो तो यहाँ पे अपन जानते हैं, देखो जो प्राकृत संख्या है वो एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। देखो अपन अब पहला पद यहाँ पे अपने को दे रखा है। देखो पहला पद अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो 1 दे रखा है। पहला पद अपने को 1 दे रखा है। देखो अंतिम पद अपने को कितना दे रखा है, देखो 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हैं। देखो एन का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, 100 आएंगे। देखो 100 आएंगे। 1 से 100 तक अगर अपन देखें तो कितनी प्राकृत संख्या आ जाएंगी, 100 प्राकृत संख्या आ जाएंगी। 1 2 3 इनकी बात अपन कर रहे थे, तब अपन इनका योग कर सकते थे। एस एन बराबर होता है ny2a प्लस एल होता है। ए का मान रख देंगे। देखो इसको सरल कर लो, कितना आएगा, यानी 50-50 आ जाएगा। इतना योग आएगा। देखो सीधी सी बात, अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई फिर आगे अगर अपन जैसे समांतर माध्य वगैरह पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ज्यादा ये तो नॉर्मल बातें हैं। देखो आगे पढ़ेंगे अभी समांतर माध्य। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी है, इसके 20 पदों का योग पूछा गया है। देखो ऐसे एक श्रेणी अपन कह सकते हैं, इसको 20 पदों का योग अपने को पूछा गया है। देखो करके देखो भाई, करो देखिए सारे। दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो एक तो अपन यहां देख रहे हैं, देखो ये -4 आएगा, ये -7 आएगा, वो अपन कर सकते हैं। देखो एक दूसरा तरीका ये है कि प्लस वाले पद एक जगह ले लो, माइनस वाले पद एक जगह ले लो। देखो प्लस वाले पद अपन एक जगह लिख लेंगे। देखो 1 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। देखो कितने पद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे टोटल 20 पदों की बात कर रहे हैं। देखो ये बात ध्यान रखनी है। देखो टोटल अपन 20 पदों की बात कर रहे हैं, तो प्लस वाले 10 पद हो जाएंगे, माइनस वाले 10 पद हो जाएंगे। देखो तो 1 + 3 + 5 यानी 10 पद हो गए। देखो 10 पद हो जाएंगे। माइनस फिर 5 + 10 + 15, देखो ये भी हो जाएंगे 10 पद। देखो 10 पद हो जाएंगे। अब इनका योग अपन कर सकते हैं। देखो आसानी से बोलो, ये बात सही है क्या। देखो देखिए प्लस वाले 10 पद हो गए, माइनस वाले 10 पद हो गए, ध्यान रखना। देखो
इसके 10 पदों का योग कैसे करेंगे? देखो क्या सूत्र बन जाएगा। सूत्र ये होता है, देखो अभी अपने पढ़ा था, ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, देखो ये सूत्र होता है। देखो n का मान हो गया यहाँ पे 10, 2 इंटू ए हो जाएगा, a की जगह 1 आ जाएगा, देखो 1 आ गया। n-1 यानी 10 माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे इसका योग अपन कर रहे हैं, देखो इसका योग कर रहे हैं। यहां अंतिम पद अपने को नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन ये सूत्र काम में ले रहे हैं। देखो सार्वंतर अपने को दे रखा है, तो सार्वंतर वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। देखो कर सकते हो इसका योग। देखो इसका योग कितना हो जाएगा? देखो 10/2, 2 इंटू ए का मान 5 हो जाएगा, देखो डी का मान भी 5 हो जाएगा। देखो 10/2 तो पूरे से बाहर आ रहा है। देखो ये कितना बन जाएगा, इस पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 20 बन रहा है ना। यहां अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है? 55 बन रहा है, ये बना रहा है। यानी 5 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा -35, -165 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। यहां अपन देख रहे थे, देखो 5 अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5 इसमें से कॉमन लिया, देखो तो 20 माइनस 55 यानी कितना बन जाएगा? -35 बन जाएगा। देखो -35 बन जाएगा। देखो सामान्य क्वेश्चन अपन देख रहे थे। देखो योग के लिए अपन देख रहे हैं, देखो एक तो अपने को अंतिम पद दिया हुआ हो सकता है, एक अपने को सार्वअंतर दिया हुआ हो सकता है। देखो तो यहां अपन बात कर रहे थे, देखो सार्वअंतर दिया हुआ था। देखो अपने सार्वअंतर यहां पे अपने को दिया हुआ था। देखो कुछ क्वेश्चन करके देखो, देखिए तभी इसमें इंटरेस्ट आएगा। देखो समांतर श्रेणी का nवां पद अपने को इतना दे रखा है, तब अपने को 10 पदों का योग पूछा गया। देखो करो, सारे करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद अपने को ये दे रखा है, तब अपने को 10 पदों का योग यहां पूछा गया। देखो कैसे कर रहे हो बताओ इस क्वेश्चन को। यहां nवां पद दे रखा है, तो देखो अपन पहला पद निकाल सकते हैं भाई। यहां अपने को nवां पद ये दे रखा है, देखो तो पहला पद कितना आ जाएगा इसका? n बराबर 1 रख दो इसमें। दूसरा पद कितना आ जाएगा? n बराबर 2 रख देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अब आसानी से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। a का मान तो कितना हो गया? 4। a बराबर तो हो गया 4, यानी पहला पद तो कितना हो गया? 4। d का मान कितना हो गया? पहले दो पदों से पता लग जाएगा अपने को, 3 हो गया। देखो a बराबर 4 हो गया, d बराबर 3 हो गया। देखो अब अपने को 10 पदों का योग पूछा गया। देखो अपने को पूछा गया 10 पदों का योग पूछा गया। देखो 10 पदों का योग पूछा गया। देखो इसका मान पूछा गया। देखो क्या सूत्र पढ़ा था 10 पदों के योग का? अभी अपन बात कर रहे थे ny2। ny2 देखो सूत्र होता है ny2। देखो फिर होता है 2 इंटू ए होता है। देखो n-1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा 3। कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा इसका मान। ये अपन देख रहे हैं 8 आ रहा है। देखो यहां से ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी 175 आ रहा है। देखो
समांतर श्रेणी का एनवां पद अपन बिल्कुल आसानी से देख रहे हैं। देखो समांतर श्रेणी का एनवां पद अपने को ये दे रखा था, तब 10 पदों का योग अपने को पूछा गया था। देखो अगर एनवां पद दिया हुआ और फिर सीधा अगर एन पदों का योग पूछते तो उसके लिए भी अलग एक सूत्र है। देखो यहाँ हम सीधा देख रहे थे समांतर श्रेणी का एनवां पद दे रखा है तो अपने को 10 पदों का योग पूछा गया। देखो अब एनवां पद दे रखा है तो इससे अपन पहला पद निकाल लेंगे, दूसरा पद निकाल लेंगे, जिससे अपने को जो श्रेणी दे रखी है उसकी फॉर्म का पता लग जाएगा। देखो पहला पद कितना हो गया, इसका 4 हो गया, सार्वंतर 3 हो गया, ये सारी जानकारी अपने को मिलेगी। देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं, 10 पदों का योग निकाल सकते हैं। देखो ये दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का तब अपने को PQ पदों का योगफल पूछा गया। देखो अब ऐसे क्वेश्चन अपन ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। देखो इस टाइप से ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। देखो फोर्थ ऑप्शन हो रहा है। देखो इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहला तरीका तो कौन सा है, देखो जो बेसिक तरीका है वो तो ये है। देखो दो पद अपने को दे रखे हैं, यहां से अपन ए और डी निकाल सकते हैं। देखो फिर PQ पदों का योगफल निकाल सकते हैं। देखो निकाल सकते हैं ना PQ पदों का योगफल, ये बेसिक तरीका तो वही है। देखो ये बात समझ तो रहे हो ना आप लोग। अब एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे, ये जो शॉर्ट तरीका है इसका ये समझो। देखो आप लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो इस शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। देखो कितना आसान है, देखो समझना इसको थोड़ा सा। देखो इधर पीवा पद अपने को दे रखा है, क्यूवा पद दे रखा है। P बराबर तो 1 मान लेंगे अपन, Q बराबर 2 मान लेंगे। देखो एक बार सुनो, इधर सुनो। देखो एक बार सारे, P बराबर 1 है, Q बराबर 2। अब इसको पढ़ेंगे। देखो यानी एकवा पद कितना हो गया, देखो एकवा पद हो गया 1/2। देखो यानी पहला पद आ गया अपने पास 1/2 आ गया। देखो क्यूवा पद अपने को इतना दे रखा है। देखो क्यूवा पद अपने को इतना दे रखा है। देखो यानी ये कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। क्यूवा पद 1/P दे रखा है। देखो ये मान रख दिया मैंने इसके अंदर, ये आ गया। देखो अब इससे अपने को श्रेणी के बारे में पता लग रहा है। देखो इससे अपने को श्रेणी के बारे में पता लग गया है, ये श्रेणी का पहला पद है, ये इतना पद है। देखो अब अपने को पूछा गया, देखो PQ पदों का योगफल पूछा गया। देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार PQ पदों का योगफल पूछा गया। देखो PQ का मतलब कितना हो जाएगा, P बराबर 1 रख देंगे, Q बराबर 2 रख देंगे, तो यानी 2 पदों का योगफल पूछा गया। देखो 2 पदों का योगफल अपने को पूछा गया। देखो ये पूछा गया। तो इन दोनों पदों का योगफल कर दो, देखो कितना आता है। इन दोनों पदों का योगफल आएगा 1/2 + 1 यानी 3/2 आएगा। देखो 3/2 आएगा। PQ पदों का योगफल पूछा गया, मैंने P बराबर 1 कर दिया, Q बराबर 2 कर दिया, यानी 2 पदों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। देखो और 2 पदों का योगफल यहां से देखें तो कितना आ रहा है, 3/2। देखो अब ऑप्शन में P बराबर 1 कर दो, Q बराबर 2 कर दो। देखो ऑप्शन में P बराबर 1 कर देंगे, Q बराबर 2 कर देंगे। देखो कौन से ऑप्शन से आ रहा है इतना मान, P बराबर 1 कर देंगे, Q बराबर 2 कर देंगे, फोर्थ ऑप्शन से आएगा। देखो ऑप्शन में अपन ये मान रख देंगे। देखो ऑप्शन में अपन ये मान रख देंगे। देखो ऑप्शन में अपन ये मान रख देंगे, कितना आएगा। देखो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो P बराबर 1 कर दे, Q बराबर 2 कर दे, तो कितना आ रहा है, देखो 3। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे देखें तो 1/2 आएगा। देखो थर्ड ऑप्शन में अगर देखें तो 0 आ रहा है। देखो फोर्थ ऑप्शन में अगर अपन देखें तो 3/2 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ये सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरी बात, बेसिक तरीका भी अपने को ध्यान में रखना है। ये केवल एग्जाम में करने के लिए शॉर्ट तरीका। देखो एग्जाम में अपन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। भाई बेसिक तरीका भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि बेसिक तरीका भूलना ही है अपने को, वो भी याद रखना है। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो देखिए करके देखो एक बार, सारे करो। देखो बेसिक तरीके से, बेसिक तरीके से करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो
अपने को क्या दे रखा है देखो, पहला तो ये दे रखा है देखो अपने को, पी हुआ पद है वो अपने को 1/q दे रखा है देखो, पी हुआ पद अपने को दे रखा है 1/q दे रखा है देखो, पी हुआ पद 1/q होने का मतलब a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर आ गया 1/q। ये समीकरण नंबर 1 आ गया भाई। ऐसे भी अपने को क्वेश्चन करना आना चाहिए देखो, q हुआ पद अपने को दे रखा है 1/p दे रखा है देखो, ये दे रखा है यानी a प्लस क्यू माइनस 1d बराबर आ जाएगा 1/p, ये आ जाएगा देखो। अब इन दोनों समीकरणों से अपन a और इसका d का मान निकाल लेंगे देखो, अभी निकाला था अपने शुरू में, वही तो हो गया है ना, वही क्वेश्चन है देखो। समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दो, d का मान आ जाएगा, फिर d का मान रख के इसका मान निकाल लेंगे देखो। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखो, सुनना इधर, 1 व 2 से अपन निकाल लेंगे, इनका मान निकाल लेंगे देखो। a का मान आएगा 1/pq, ऐसे d का मान भी आएगा 1/pq, ये आएगा देखो। 1 व 2 से मान इतना आएगा देखो, निकाल सकते हैं ना आसानी से, इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे देखो। अब अपने को पूछा गया देखो pq पदों का योगफल पूछा गया देखो, pq पदों का योगफल, pq पदों का योगफल अपने को पूछा गया देखो। तो सूत्र हो जाएगा देखो n/2 होता है, जब n पदों का योगफल करते हैं तो n/2 होता है, तो यहाँ pq/2 हो जाएगा देखो, pq/2 यहाँ जाएगा, सूत्र हो जाएगा 2a pq माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। जब n पदों का योगफल करते हैं तो सूत्र होता है n/2 होता है देखो, अब ये हो जाएगा देखो। अब a और d के मान रख दो देखो, यहाँ पर a और d के मान रख देंगे देखो, a का मान रख देंगे, a का मान ये रहा देखो, d का मान रख देंगे देखो, कितना आ रहा है इसका मान, आ जाएगा ना, इससे पूरे को सॉल्व करेंगे 1/pq तो बाहर ले सकते हैं देखो, इससे ये पूरे में से 1/pq बाहर ले सकते हैं देखो। 1/pq बाहर लेंगे तो यहां बन जाएगा देखो 2 प्लस pq माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा देखो। तो यहां से अपन देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये pq प्लस 1 बनेगा देखो, कितना आएगा देखो, इसका मान आ जाएगा pq प्लस 1/2 आ जाएगा देखो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं देखो ऐसा, समांतर श्रेणी के p पदों का योग ऑप्शन ये दे रखा है देखो, p प्लस क्यू दे रखा है, माइनस p प्लस क्यू दे रखा है देखो, 0 दे रखा है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो। ये क्वेश्चन अगर अपन बेसिक तरीके से करते हैं तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है देखो, क्योंकि यहाँ अपने को p पदों का योग दे रखा है, तो वहां से a और d निकालेंगे, फिर अपन ये निकालेंगे, काफी बड़ा होता है देखो। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, देखिए इसके अंदर करके देखो एक बार सारे। p बराबर 1 मान लो, q बराबर 2 मान लो देखो, p बराबर 1 मान लेंगे, q बराबर 2 मान लेंगे देखो। p पदों का योग q दे रखा है देखो, p पदों का योग q दे रखा है यहां पर, यानी एक पद का योग है वो कितना हो गया देखो, सुनना भी इधर सुनना देखो, क्वेश्चन को पढ़ो देखो क्या दे रखा है। p पदों का योग अपने को q दे रखा है, p की जगह मैंने 1 कर दिया, q की जगह मैंने 2 कर दिया, तो एक पद का योग 2 हो गया। एक पद का योग को अपन डिनोट करते हैं s1 से देखो, s1 का मान इतना हो गया देखो, सम ऑफ वन टर्म, एक पद का योग इतना हो गया देखो।
Q पदों का योग P है, देखो Q का मतलब हो गया 2, 2 पदों का योग वो 1 हो गया। देखो 2 पदों के योग को अपन क्या कहेंगे, S2 कहेंगे। देखो ये कहेंगे, देखो 2 पदों के योग को अपन इतना कहेंगे। देखो अब सारे इधर सुनेंगे, देखो इसको देख के अपन एक श्रेणी बनाएंगे। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो इसको देख के अपन एक श्रेणी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे S1 का मान तो 2 है, ऐसी श्रेणी है जिसका पहला पद, यानी ऐसी श्रेणी है जिसके पहले पद का योग तो 2 है और 2 पदों का योग 1 है। ऐसी श्रेणी अपने को बनानी है। देखो ऐसी श्रेणी बनानी है जिसके एक पद का योग तो 2 है। अब एक पद का जितना योग होगा उतना ही तो पहला पद होगा भाई, एक पद का जितना योग होगा उतना ही पहला पद होगा। तो T1 का मान तो कितना आ जाएगा, देखो तब श्रेणी में बना रहा हूं। देखो यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चनों में तो श्रेणी आ गई थी, यहाँ श्रेणी अपने को बनानी पड़ेगी। देखो श्रेणी के अंदर पहला पद है वो तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि पहले पद का योग 2 दे रखा है। पहले पद का योग पहले पद के बराबर ही तो होगा, तो पहला पद का योग तो 2 हो गया। देखो तो T1 तो 2 हो गया। T2 को अपन कितना लें कि 2 पदों का योग 1 आ जाए भाई, दूसरा पद अपन कितना लें कि दोनों पदों का योग 1 आ जाए। देखो इनका तो T2 बराबर -1 ले लेंगे। देखो T2 बराबर अगर -1 ले लेंगे तो 2 पदों का योग है वो तो 1 हो जाएगा और एक पद का योग 2 हो जाएगा। देखो तो अगर इस कंडीशन को देख के अपन श्रेणी लिखें तो ये लिख सकते हैं। देखो अब अपन कोई भी जो भी मान निकालना है वो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो जो भी मान अपने को निकालना है वो अपन निकाल सकते हैं। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे P + Q पदों का योग पूछा गया। देखो सुनना, इधर सुनना, देखो एक बार P + Q पदों का योग पूछा गया, यानी अपने को 3 पदों का योग पूछा गया। देखो तो 2 पद तो आ ही गए अपने पास, तीसरा पद और निकाल दो। देखो तीसरा पद कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो कि इसको देख के तीसरा पद, इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, ये 2 था फिर ये बन रहा है -1, कितने का अंतर आ रहा है इसमें, -3 का अंतर आ रहा है, -3 का अंतर आ रहा है। देखो तो इसके अंदर भी -3 का अंतर आएगा। देखो इसमें भी -3 का अंतर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -3 का अंतर आएगा, यानी ये कितना बन जाएगा -4 बन जाएगा, है -4 बन जाएगा। देखो अब P + Q पदों का योग पूछा गया। देखो अपने को यानी 3 पदों का योग अपने को पूछा गया। देखो दोबारा मैं बताऊंगा, देखो एक बार सुनना इधर, 3 पदों का योग अपने को पूछा गया। देखो कितना आ रहा है बताओ इन 3 पदों का योग, -4 और एक -5 और 2 यानी -3 आ रहा है। देखो -3 आ रहा है। इन तीनों पदों का योग मैंने किया। देखो इन तीनों पदों का योग मैंने किया है, वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। देखो -3 आ रहा है। 3 पदों का योग -3 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान ऑप्शन में रखो, जिस ऑप्शन से -3 आएगा वही उत्तर होगा। देखो ये मान अपन ऑप्शन में रखेंगे। देखो पहले ऑप्शन में अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन से तो 3 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन से -3 आ रहा है, तो ये उत्तर सही होगा। देखो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो तो P + Q पदों का योग आएगा -P + Q आएगा। देखो अब वैसे अगर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, P पदों का योग कर, क्योंकि P पदों का योग दे रखा है, यहाँ पर P पदों का योग दे रखा है, Q पदों का योग दे रखा है, उससे A और D निकालेंगे, फिर अपन ये निकालेंगे P + Q पदों का योग। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये जो तरीका है वो क्या, देखो P बराबर 1 मान लिया अपन ने, Q बराबर 2 मान लिया है। एक तरीके से जैसे गणितीय आगमन सिद्धांत है वही है। देखो ये पूरी श्रेणी ने लेके अपन केवल 2 पद ले लेते हैं, बात तो एक है, पूरी श्रेणी ने लेके केवल 2 पद अपन ले लेते हैं। तो P बराबर मैंने 1 ले लिया, Q बराबर 2 ले लिया, तब एक पद का योग हो गया 2, इसमें मैंने मान रखा था। देखो एक पद का योग 2 हो गया, यानी S1 बराबर 2 हो गया। देखो फिर मैंने इसके अंदर रख दिया, तो देखो 2 पदों का योग 1 हो गया। देखो 2 पदों का योग 1, इसको अपन S2 कह सकते हैं। देखो अब यहां अपने को पदों का योग दे रखा है, इसको देख के अपने को श्रेणी बनानी है। देखो तो पहले पद का योग 2 दे रखा है, देखो अपने को पहले पद का योग 2 दे रखा है, तो पहला पद भी कितना होगा, फिर 2 ही होगा। देखो 2 पदों का योग 1 आना चाहिए। देखो 2 पदों का योग 1 आना चाहिए। देखो तो 2 पदों का योग 1 कब आएगा, यदि अपन T2 को ले लें, -1 ले ले। देखो -1 ले लें। अब 2 पद आने के बाद में श्रेणी के कितने ही पद निकाल सकते हैं अपन। देखो तो आगे वाला पद अपन ने निकाल लिया, इतना आ गया। देखो अब सबको जोड़ा, देखो अपन सबको अपने इस तरीके से जोड़ दिया। देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग है वो Sn है। देखो
S2n बराबर दे रखा है देखो अपने को 3Sn दे रखा है। तब अपने को पूछा गया देखो S3n अपॉन Sn का मान पूछा गया देखो। S3n अपॉन Sn का मान अपने को पूछा गया देखो। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन है, एक बार सारे इधर सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार। आपने को ये कह रखा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है, तो अब जब भी n से संबंधित क्वेश्चन हो उसको n बराबर 1 या 2 लेके कर लेना। भाई n पदों पे जाने की जरूरत नहीं है, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। n पे जाने की जरूरत नहीं है, n बराबर 1 रख के अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में लिख देता हूं, देखो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखे हैं देखो। मान लो ये दे रखा है 6:5 दे रखा है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो। 6:1 दे रखा है, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं देखो। देखो इधर सुनना, देखो एक बार ध्यान से, पहले एक बार सुनो, इधर सुनो देखो एक बार। समांतर श्रेणी के n पदों की बात अपन कर रहे हैं, तो n बराबर मैंने मान लिया 1, n बराबर 1 मान लिया। देखो 2 मानोगे तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मान के भी इसको कर लेंगे अपन। n बराबर मैंने 1 मान लिया। देखो अपने को ऑप्शन टिक करना है तो केवल n बराबर 1 या 2 ले लेंगे। देखो n बराबर मैंने 1 ले लिया। देखो एक बार सुनो, इधर सुनो देखो एक बार। n बराबर 1 लेके मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, देखो जो कंडीशन है उसको मैं लिख रहा हूँ। देखो n बराबर 1 इसमें लिखेंगे तो यहां से आएगा देखो S2 बराबर आएगा 3S1, ये आएगा। देखो तो इसका मतलब जो श्रेणी है वो अपने के पास ऐसी श्रेणी बन गई। देखो 1 मिनट सुनेंगे, इधर सुनेंगे भी एक बार प्लीज। देखो n बराबर अपन ने 1 ले लिया तो S2 बराबर इतना आ गया। देखो यानी ऐसी श्रेणी है जिसके 2 पदों का योग है वो पहले पद के योग का 3 गुना। देखो S2 बराबर 3S1 आ रहा। देखो जिसके 2 पदों का योग, कंडीशन यहाँ अपने को ये दे रखी थी, मैं यहाँ अपने को ये कह रखा था कि एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसके 2n पदों का योग है वो n पदों के योग का 3 गुना है, ऐसी एक श्रेणी दे रखी थी। तब अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो अब इसको अपन n बराबर 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं। देखो n बराबर मैंने 1 ले लिया तो ये कंडीशन आ गई। देखो ये कंडीशन आ रही है। देखो अब S1 बराबर अपन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। देखो अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो, S1 बराबर कुछ भी मान लो। देखो क्या माने बताओ, S1 बराबर कोई भी मान रहे हैं अपन, S1 बराबर कुछ भी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो क्या माने बताओ, S1 बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई भी मान लो। S1 बराबर मैंने 2 मान लिया। देखो तब S2 कितना आएगा, देखो 1 मिनट सुनना भाई, इधर सुनना, देखो इसका तरीका समझना। देखो S2 कितना आएगा, देखो यहां से S2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो S2 6 आ जाएगा। देखो अब ये दोनों मान आ गए, इसको देख के अपन T1 और T2 लिखेंगे। देखो T1 कितना हो जाएगा, अब T1 कितना हो जाएगा, T1 तो 2 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 4, ये आ गया। अब आगे अपने को जो जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे। देखो अब अपने को क्या पूछा गया, देखो जो पूछा गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो S3n अपॉन Sn का मान पूछा गया। देखो n की जगह 1 रख देंगे। देखो इसमें यानी इसका मान निकालना है। देखो अपने को यानी 3 पदों का योग निकालना। देखो तो 3 पदों का योग निकालना है तो तीसरा पद और निकाल लेते हैं। यहाँ पर तीसरा पद कितना आ जाएगा इस श्रेणी का, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो अब इसका मान निकालो। देखो S3 का मतलब हो गया 3 पदों का योग, S3 का मतलब तो है 3 पदों का योग, और S1 का मतलब है पहले पद का योग। देखो ये मतलब तीनों पदों का योग कितना आएगा, यहां से देखेंगे तो 12 आएगा। देखो और पहला पद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो तो मान आएगा 6:1। देखो 6:1 आएगा। एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, लिखो एक बार। देखो थोड़ा सा भी अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। देखो वैसे सूत्रों से काफी बड़े हो जाएंगे। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, लिख लो इसको एक बार। लिख लिया सब लोगों ने? दोबारा मैं एक बार बता रहा हूं। देखो यहां अपन ने माना था n बराबर 1, जितना छोटा मानोगे उतना आसान रहेगा। देखो n बराबर अपन ने 1 मान लिया। देखो n बराबर 1 मानने से अपने पास ये कंडीशन आई थी। देखो ये कंडीशन, तो अपने को एक ऐसी श्रेणी बनानी है जिसके 2 पदों का योग है वो एक पद के योग का 3 गुना हो। 2 पदों का योग है वो पहले पद के योग का 3 गुना होना चाहिए। अब पहला पद स्वतंत्र कितना भी ले सकते हो आप,
पहला पद अगर आप 1 लेते तो भी इतनी श्रेणी बनती। देखो इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो मान लो आप S1 बराबर ले लेते, यहाँ 1 ले लेते। देखो सपोज S1 बराबर 1 ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन पे। S1 बराबर 1 लेते तो S2 बराबर कितना आता? 3 आता। अब ऐसी एक श्रेणी बना लो। देखो ऐसी एक श्रेणी बना दो जिसके एक पद का योग तो 1 होना चाहिए और 2 पदों का योग 3 होना चाहिए। देखो क्या श्रेणी बना सकते हैं ऐसी? T1 बराबर तो 1 हो ही जाएगा। देखो पहले पद का योग है उतना ही जितना पहला पद होगा। देखो 2 पदों का योग 3 होना चाहिए। देखो 2 पदों का योग तो T2 बराबर क्या लें? 2 ले लेंगे। देखो T2 बराबर 2 ले लेंगे। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तब तीसरा पद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो अब इसका मान निकाल लो। देखो अब इसका मान निकाल लेंगे। देखो इसका मान निकालेंगे तो वही कितना आएगा? देखो 3 2 5 1 6 और नीचे भी 1। देखो तो वही 6:1 आ रहा। देखो वही 6:1 आएगा। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट।